हेलो फ्रेंड। तो आज के सेकंड लेक्चर्स ऑफ फिल्टर चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसे हम आउटपुट इम्पीडेंस भी कहते हैं और उसे हम ZC से इंडिकेट करते हैं या फिर Z0 से भी वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस कर दो या फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कर दो, ओके, दोनों क्वांटिटी सेम हो। सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस क्या होती है, ओके। तो जैसे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको मालूम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जब हमारा सोर्स इंपीडेंस यानी कि ZS और हमारा लोड इंपीडेंस इक्वल हो गए, तब जाकर हमारी मैक्सिमम पावर सोर्स से लेकर लोड तक क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ओके। तो यहाँ पर अभी ये नेटवर्क है, ओके, ये ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर हमें इनपुट है। तो सोर्स हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, लोड हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो लोड का इम्पीडेंस हमें मालूम है? मालूम नहीं है, ओके। लेकिन ZS उसे हम इनपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं और लोड इम्पीडेंस को आउटपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, ओके। तो आइडियली हम ये कंसिडर करते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या है? इक्वल है, ओके। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन यहाँ पर स्टार करके रखनी होगी। फॉर आइडियल कंडीशन आवर इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू द आउटपुट इम्पीडेंस विच इज इक्वल टू द नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ओके। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता क्या है? तो इस तरह से अगर आपको नेटवर्क है और आपको यहाँ पर हमने अगर कुछ लोड कनेक्ट कर दिया तो लोड का ये हो गया ZL। तो लोड इम्पीडेंस यानी कि क्या? नथिंग बट हमारा आउटपुट इम्पीडेंस, ओके। तो आउटपुट इम्पीडेंस हमें निकालना है। सो आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस से होता है, ओके। सो आउटपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू द इनपुट इम्पीडेंस एज पर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पर हम Z0 हमें निकालना होता है, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। लेकिन हम Z0 नहीं निकालते। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? तो Z0 क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द इनपुट इम्पीडेंस, ओके। सो इस तरह से नंबर ऑफ नेटवर्क अगर बैक टू बैक कैस्केडिंग फॉर्म में अगर कनेक्टेड हो तब भी हम क्या करेंगे? Z0 को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इसका कुछ ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है कि Z0 क्या होता है। तो सबसे पहले यही देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इसे कहा जाता है, जिसे हम ZC से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर Z0 से भी हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। तो ये Z0 नथिंग बट आउटपुट इम्पीडेंस होता है। जो भी नेटवर्क से आउटपुट में आप उसको टर्मिनेट कर दो और वहां पर Z0 वहां पर कनेक्ट कर दो तो वो हो जाएगा अपना डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का, ओके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है ये डिफरेंट नेटवर्क के लिए डिफरेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क के लिए Z0 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ओके। अभी टी टाइप नेटवर्क कैसे होता है? देखो, जो फर्स्ट इंपीडेंस होता है दैट इज नथिंग बट Z1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। उसके बाद में ये जो सेकंड इंपीडेंस होता है वो भी क्या होता है? Z1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। और इन दोनों के बीच में टी नेटवर्क हमें बनाना है। तो ये जो इंपीडेंस होगा ये होगा Z2, ओके। तो यहाँ पर हम इनपुट कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम आउटपुट कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ से ही तो हमें Z0 निकालना होता है। तो यहाँ पर हम Z0 कनेक्ट कर देंगे जिसकी वैल्यू है Z0 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ओके। तो अभी Z0 निकालना है, ओके। और यहाँ से हम दिखा देंगे कि ये इनपुट इम्पीडेंस है, ओके। तो सबसे पहले अगर इनपुट इम्पीडेंस हमें निकालना हो तो क्या होगा? तो देखो, ये जो दो इम्पीडेंस है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, ओके। बाद में अगर आप देखोगे तो ये दोनों का एडिशन होने के बाद ये तो एक हो जाएगा और वो जो थर्ड इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आ जाएगा Z2 के पैरेलल में। और Z2 ये दोनों का जब इन कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा Z1/2 से एडिशंस। तो यहाँ पर
इक्विवेलेंट इंपीडेंस हमें यहाँ निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Z1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z0, Z1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z0, ये हो गया एडिशन। उसके बाद ये हो जाएगा पैरेलल टू द Z2, ओके, ये मिल जाएगा। उसके बाद ये सब कंबाइंड होने के बाद ये हो जाएगा इन सीरीज विद Z1 डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस, ओके। तो अभी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, टू क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन Z2 से फर्स्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सेकंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा Z0 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि Z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z0 प्लस Z2, ओके। यहाँ पर ये क्वांटिटी यहाँ पर हमें मिल गई है, प्लस ये जो सिंगल क्वांटिटी है Z1 डिवाइडेड बाय, ओके, तो ये सिंगल क्वांटिटी है। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स मालूम है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अगर करना हो तो क्या कैसे करते हैं, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, लिखते हुए कैसे लिखेंगे 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। तो इसी तरह से यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा Z1 बाय 2 को और न्यूमरेटर में वो ऐड हो जाएगा। जैसे 3 डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और न्यूमरेटर 1 में ऐड कर दिया लाइक दैट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर लिख देता हूँ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z0 Z2 प्लस, अभी इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो देखो Z1 बाई 2 क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ओके। Z1 बाई 2 इंटू Z0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Z0 Z1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन Z2 Z1 बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा Z1 Z2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इस तरह से हमें ये क्वांटिटी मिल गई है डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर में है, जैसे यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर्स में था तो एज इट इज रहेगा, ओके। ये रहेगा हमारा Z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z0 प्लस Z2। यहाँ पर Z इनपुट है यानी कि इनपुट इम्पीडेंस, लेकिन हमने क्या बताया था, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वही आउटपुट इम्पीडेंस होता है, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है, ओके। तो ये वैल्यू हमारी हो गई Z0, व्हाई, बिकॉज द इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू द आउटपुट इम्पीडेंस एज पर अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। तो ये क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो सर ये सब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई हो गए तो देखो क्या होगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई Z0 और Z1 बाई 2 तो क्या हो जाएगा Z0 Z1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वांटिटी हो जाएगी। सेकंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Z0 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Z0 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू साइन यहाँ पर, बाकी सब क्वांटिटी क्या होगी एज इट इज यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 2 दोनों क्वांटिटी है, तो हमें मालूम है A डिवाइडेड बाई 2 प्लस A डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर से A कॉमन निकल जाएगा तो क्या आएगा 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, इट्स अ 1, ओके। सो दिस वे ये क्वांटिटी हमारी हो जाएगी A। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, Z1 बाई 2 अगर कॉमन निकाल ले तो 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन हमें यहाँ पर मिल रहा है Z1 Z2, ओके। बाकी सब प्लस Z0 Z2, ओके, प्लस Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z0 Z1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखो Z0 Z1 डिवाइडेड बाय 2 तो दिस क्वांटिटी इज कैंसिल आउट बाय दिस क्वांटिटी, ओके। बाद में देखो Z0 इंटू Z2 तो यहाँ पर Z0 Z2 है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर रिपीट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बाकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिर्फ Z0 का स्क्वायर बाकी है। राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, देखो Z1 इंटू
Z2 प्लस Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था, तो इस सर्किट के लिए हमारे Z0 की क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो Z0 कैलकुलेट करा, स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर कर दो तो Z0 हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 इंटू Z2। ओके, तो दिस इज द Z0, that is the characteristics impedance for the symmetrical T-type network। तो symmetrical T-type network के लिए आपको अभी यहाँ पर ये बॉक्स जो किया है वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि Z0 क्या होगा हमेशा अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 इंटू Z2। ओके, तो चलो इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल इस तरह के नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपको अगर ये कैसे है ये समझना हो, इस न्यूमेरिकल को हम फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसे हम सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, लाइक दैट्स। ओके, और यहाँ पर जो आप Z0 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस आप कनेक्ट करोगे तो उसे आपको कैलकुलेट करना होगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम्स, इसकी भी वैल्यू है 200 ओम और इसकी वैल्यू है 800 लाइक दैट्स। ओके, सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे Z। तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट फार्मूला हमें मालूम है, टी टाइप नेटवर्क है, टी टाइप नेटवर्क का अगर Z0 हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट, अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 इंटू Z2। आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि Z1 जो होता है वो होता है सीरीज इंपीडेंस और Z2 जो होता है वो होता है शंट इंपीडेंस। ओके, सीरीज इंपीडेंस यानी कि टी नेटवर्क में जो सीरीज में कनेक्टेड, और शंट इंपीडेंस यानी कि इनपुट साइड में जो कि शंट यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। यहाँ पर सिर्फ Z1 की वैल्यू क्या है तो देखो 200 प्लस 200, तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी 400 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 इंटू Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारी कितनी है 400। ओके, सो Z1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 400 इंटू Z2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 800 लाइक दैट्स। ओके, अगर ये सॉल्व करते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर को क्या हो जाएगा 16 और डबल, और यहाँ पर 4 प्लस ये हो जाएगा 320000। ओके, 8 4 और ये दोनों के सब जीरो यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ पर अगर ये कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 16, सो 40000 प्लस 320000, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 4, ये हो जाएगा 360000 अंडर रूट ऑफ 3,60,000 नथिंग बट, तो यहाँ से 0000, तो इनका हम ऐसे कर सकते हैं 600 इंटू 600। ओके, 600 इंटू 600 इज नथिंग बट 36,00,00। ओके, तो यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि अंडर रूट ऑफ हम ये भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 600 ओम। तो ये वैल्यू किसकी थी, तो ये Z0 की वैल्यू थी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस हमें ये मिल रहा था। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस हमें इस सर्किट का कितना है 600, तो यहाँ पर 600 ओम आप कनेक्ट कर दोगे तब जाकर आपका इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस मैच होगा और मैक्सिमम पावर सोर्स से लेकर लोड तक आपकी ट्रांसफर होगी। तो इसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ओके, हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें अभी ये लो पास फिल्टर्स के कुछ डिराइव फार्मूले, इसका एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लो पास फिल्टर का यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, जो कि L/2 यानी कि सीरीज इंपीडेंस हो जाएगा L/2 प्लस L/2 यानी कि L हो जाएगा, यानी कि सीरीज में L कनेक्टेड है और पैरेलल में C कनेक्टेड है, तो L सीरीज में कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स टू बी अ लो पास फिल्टर। ओके, सो लो पास फिल्टर ये हो जाएगा। ओके, सीरीज इंपीडेंस जो है Z1 उसे हम कहेंगे, शंट इंपीडेंस यानी कि पैरेलल में जो कनेक्टेड उसे हम Z2 कहेंगे।
जो सीरीज में कनेक्टेड है उसे इंडक्टर जो कनेक्टेड है, और जो शंट में कनेक्टेड है वो कैपेसिटर। तो जे ओमेगा एल और 1/j ओमेगा सी, ये हमें बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है। ओके, और एक आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा, जो है R0 स्क्वायर इज नथिंग बट Z1 इंटू Z2। तो ये R0 क्या है? तो ये R0 नथिंग बट हमारा Z0 ही होता है, जिसे हम ZC यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेसिटर, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो R0 का ये फॉर्मूला बहुत से बार वहां पर पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर R0 इज इक्वल टू Z1 और Z2 हो जाएगा। तो देखो Z1 हमारा क्या है, J ओमेगा L, J ओमेगा L। ओके, और Z2 हमारा क्या है, 1/j ओमेगा C। तो यहाँ पर J ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो L इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा L और ये हो जाएगा 1/C। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा L/C। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिलती है, R0 स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। ओके, अगर हमें R0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R0 की वैल्यू हमें ये हो जाएगी √L डिवाइडेड बाय C। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो ये फर्स्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें आगे जाकर इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद में हमने जो Z0 का इक्वेशन देखा था, Z0 का इक्वेशन। ओके, तो Z0 का इक्वेशन क्या है, अंडर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। ओके, इसका थोड़ा 50% कर देंगे। ओके, सो Z0 का हमारा इक्वेशंस वहां पर निकला था √Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z1 इंटू Z2। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी क्या करना है कि Z1 हमें 0 से इक्वेट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये बाउंड्री कंडीशंस होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। यहाँ से हमें अंडर रूट में से Z1 कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय 4। सेकंड टर्म से अगर Z1 कॉमन निकल लिया तो ये हो जाएगा Z2। तो इस तरह से हमारे दो टर्म्स यहाँ पर है। ओके, अगर यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ये अंडर रूट निकालने के लिए, इसका अंडर रूट का हमें एनालिसिस में आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो 0 का स्क्वायर क्या है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z1/4 प्लस Z2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें दो वैल्यू मिलती है। एक वैल्यू मिलती है कि Z1 हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें अभी लो पास फिल्टर में मालूम है कि Z1 इज नथिंग बट सीरीज इंपीडेंस। तो सीरीज इंपीडेंस हमारा 0 नहीं है, सीरीज इंपीडेंस हमारा L/2 है, यानी कि ये वैल्यू वैलिड वैल्यू नहीं है। और बाद में अगर देखते हैं तो हमें एक अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पर सेकंड मिल जाती है, जो मिलती है Z1/4 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0। तो चलो ये वैल्यू जो ये वैल्यू हमारी वैलिड वैल्यू आ रही है। ओके, Z1 भी अवेलेबल है, Z2 भी अवेलेबल है, यानी कि सीरीज इंपीडेंस भी है और शंट इंपीडेंस भी यहाँ पर है, ये इनवैलिड हो जाएगी। तो इस वैलिड वैल्यू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा Z1, तो Z1 हमारा कितना है, J ओमेगा L डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z2 हमारा कितना था, 1/j ओमेगा C इज इक्वल टू क्या, 0 है। इन दोनों का एडिशन करना है। ओके, तो इन एडिशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म्स, और इन दोनों का भी जो डिनोमिनेटर से दोनों का भी हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, j का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा तो ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, L एंड C इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4j ओमेगा C इज इक्वल टू 0। अगर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग मल्टीप्लाइड दैट इज बिकम्स टू बी 0। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएंगी 0। तो यहाँ पर हमें अभी वैल्यू क्या मिलती है, तो j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर LC प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिलती है। ओके, अभी इस वैल्यू में अगर ये 4 जो है इसे अगर हम राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर देंगे, ओके, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, j स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पर ये भी कर देंगे, j स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये j स्क्वायर की वैल्यू होती है। ओके, वो भी हमें मालूम है, ओमेगा स्क्वायर
LC और ये हो जाएगी -4 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये माइनस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू द 4। ओके, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय LC, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय LC। तो यहाँ से हम ये भी कंप्यूट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2 हो जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC। तो यहाँ पर हमें ये ओमेगा की वैल्यू मिल गई है। ओके, अभी बाद में हमें ये भी मालूम है कि ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी जिसे हम कह सकते हैं। ओके, और उसकी वैल्यू होती है 2 पाई f यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी हम क्या कर देंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें बाउंडिंग कंडीशंस होती है, इसलिए यहाँ पर f का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगा। ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC इज नथिंग बट 2 पाई FC। ओके, तो यहाँ से हमें FC की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो पाई है, अगर ये पाई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर ये डिवाइड को चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, पाई अंडर रूट ऑफ LC इज नथिंग बट बिकम्स टू बी FC, यानी कि हमारे FC की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या मिल चुकी है, 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ LC। ओके, तो ये दोनों वैल्यू अभी हमें मिल चुकी है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू हमें मिली थी R0 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ LC। यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें लो पास फिल्टर की जो L यानी कि इंडक्टर और C यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू हमें निकालनी है, और वो कैसे आती है अभी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R0 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय FC। ओके, R0 की वैल्यू कितनी है, तो देखो अंडर रूट ऑफ L अपॉन C है, मल्टीप्लाइड बाय FC की वैल्यू, यहाँ FC की वैल्यू हमारी हो जाएंगी 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ LC, इस तरह से हो जाएगी। ओके, पाई अंडर रूट ऑफ LC। यहां से हमें R0 इंटू FC की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन पाई, यहाँ अंडर रूट ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ C। तो देखो अंडर रूट ऑफ L अंडर रूट ऑफ L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें R0 इंटू FC, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा देखो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ C, अंडर रूट ऑफ C हो जाएगा हमारा C, क्योंकि हमें ये भी मालूम है, क्योंकि अंडर रूट में अगर किसी की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसका वैल्यू हो जाता है अंडर रूट इंटू अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन पाई C। तो यहाँ से अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटर की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या कैसे मिलेंगी, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये हो जाएंगे R0 इंटू FC, सो 1 अपॉन पाई इंटू C यहाँ से हो जाएगी, और C की वैल्यू अगर निकालना हो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई R0 इंटू FC। तो यहाँ पर ये C की वैल्यू यहाँ पर ही मिल गई है। ओके, उसी तरह से L की भी वैल्यू मिलेगी बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, C की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, तो लो पास फिल्टर में C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 अपॉन पाई R0 इंटू FC इतनी होनी चाहिए। ओके, बाद में कर देते हैं नेक्स्ट वन कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा R0 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 हो जाएगा FC। ओके, R0 की वैल्यू हमारी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ L अपॉन C, और FC की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा R0 इंटू FC। ओके,
सो अंडर रूट ऑफ एल, तो इनका थोड़ा एक रीअरेंज कर देंगे, अंडर रूट ऑफ एल अंडर रूट ऑफ सी पाई अंडर रूट ऑफ एल अंडर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो ये डिवाइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे भी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखो पाई अंडर रूट एल, तो इनका हो जाएगा एल पाई, यहाँ पे अंडर रूट सी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। सो एल पाई डिवाइडेड बाय 1, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है r0 डिवाइडेड बाय एफ सी की। ओके, सो यहाँ से हमें एल की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इंडक्टर, यहाँ कैपेसिटर मिल गया, यहाँ पर हमें इंडक्टर निकालना है। ओके, सो इंडक्टर निकालने के लिए पाई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पाई को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा r0, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को है तो यहाँ पर ये डिविजन्स को आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ l बाय 1 यानी कि l की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो l इज नथिंग बट r0 अपॉन पाई एफ सी। ओके, सो दिस टू इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लो पास फिल्टर, यानी कि लो पास फिल्टर आपको अगर डिराइव करना हो तो ये दो इक्वेशन आपको समझने होंगे। तो देखो सिमिलरली हाई पास फिल्टर हम कर देंगे। हाई पास फिल्टर की डायग्राम कैसे हो जाएगी, कैपेसिटर जो कि हमारे 2C कैपेसिटर वहां पर आ जाएंगे दोनों सीरीज में, और यहाँ पर शंट में हमारा एक सिंगल इंडक्टेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाई पास फिल्टर। तो यहाँ पर अभी Z1 यानी कि सीरीज इंपीडेंस, तो सीरीज में कौन कनेक्टेड है, तो सीरीज में कैपेसिटर कनेक्शन है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/j ओमेगा सी, और Z2 यानी कि शंट इंपीडेंस, तो शंट में कौन है, इंडक्टर से, तो ये हो जाएगा j ओमेगा एल। ओके, अभी r0 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो r0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी 1/j ओमेगा सी, और Z2 की वैल्यू हो जाएगी j ओमेगा एल। सो j ओमेगा कट हो गए, तो ये हो जाएगी l अपॉन सी लाइक दैट्स। ओके, सो यहाँ पर r0 स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, तो r0 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ l अपॉन सी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज जैसे हमने पिछली बार किया था उसी तरह से हो जाएगा। ओके, बाद में वही करेंगे, Z0 हमें बाउंड्री कंडीशन 0 करनी होती है, इक्वेट करना होता है, लेकिन Z0 की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस हमें मिला है Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 Z2, इन दोनों में से अगर Z1 कॉमन निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर हो जाएगा Z2। ओके, अगर इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर किया जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएंगे 0 इज इक्वल टू Z1 इन ब्रैकेट Z1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z2, तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी जो कि इनवैलिड वैल्यू है, क्योंकि हमारा Z1 यानी कि सीरीज इंपीडेंस तो अवेलेबल है, टू कैपेसिटर, टू टाइम्स ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो ये वैल्यू वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिलती है Z1 अपॉन 4 प्लस Z2 इक्वल्स टू द 0, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो अभी Z1 क्या है, तो Z1 हमारा है 1/j ओमेगा सी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा सी Z1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमारा Z2 हो जाएगा j ओमेगा l इज इक्वल्स टू द 0। तो देखो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/4 j ओमेगा c प्लस j ओमेगा l इज इक्वल्स टू द 0। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लाएंगे, सो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 1 प्लस 4 j का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और l इंटू सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा 4 j ओमेगा c। ओके, जो डिनोमिनेटर से वो अगर राइट हैंड साइड को अगर हम शिफ्ट कर दें, राइट हैंड साइड को अगर हम शिफ्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ द राइट हैंड साइड हम 0 इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 4 j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू द 0। यहाँ पर j स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो j स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -4 ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू, अगर 1 को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो माइनस साइन कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू द 1। ओके, ये वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ एल सी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/4 एल सी। लेकिन अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ 4 हो जाता है 2, और अंडर रूट ऑफ 1 क्या हो जाता है 1,
सो इट्स 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एलसी। इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी ओमेगा की। ओके, सो ओमेगा हमें यहाँ पर मिल गया है जो कि है 1/2 अंडर रूट ऑफ एलसी। सो ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ पर मिल चुकी है तो हमें ये भी मालूम है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफसी होता है। सो यहाँ से अगर एफसी निकाल दो तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू है हमारी 1/2 अंडर रूट ऑफ एलसी डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, सो ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 ये हो जाएंगे 4 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। ओके, सो यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलता है R0 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 पे हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल रही है। ओके, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम कर देंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशंस। ओके, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 है हमारा R0 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 हो जाएगा FC। तो R0 की वैल्यू है हमारी अंडर रूट ऑफ L अपॉन C मल्टीप्लाइड बाय FC की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ C। ओके, होल ब्रैकेट LC, इसे हम सेपरेट कर दिया लाइक दैट्स। ओके, तो देखो यहाँ पर R0 FC क्या मिलता है, सो अंडर रूट ऑफ L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ L न्यूमरेटर्स में अवेलेबल है, ये अंडर रूट ऑफ L जो है डिनोमिनेटर्स में अवेलेबल है। बाद में अंडर रूट ऑफ C, तो ये भी हमें मालूम है अगर सेम टर्म्स से अंडर रूट में अगर मल्टीप्लाइड होता है तो उसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और C की वैल्यू मिल जाएगी। सो अंडर रूट ऑफ C ये क्या हो जाएगा हमारा C। सो 1/4 पाई C। अगर C की वैल्यू निकालनी हो तो C की वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली रिप्लेस। तो यहाँ से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई R0 इंटू FC। तो देखो ये कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो सिंपली अगेन हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवीजन कर देंगे। ओके, इक्वेशन 1 था हमारा R0 का, इक्वेशन 2 था हमारा FC का। तो R0 की वैल्यू थी हमारी अंडर रूट ऑफ L अपॉन C और FC की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ LC लाइक दैट। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई अंडर रूट ऑफ L अंडर रूट ऑफ C। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ C क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। अंडर रूट ऑफ L हो जाएगा हमारा L 4 पाई, इस तरह से। तो ये वैल्यू हमारे R0 अपॉन FC यहाँ पर हो जाएगी। ओके, यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालनी हो तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर ये डिविजन्स को आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी R0 और ये इनको मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 पाई इंटू FC। तो यहाँ पर L की वैल्यू इस तरह से ये निकल चुकी है। ओके, तो L की वैल्यू, यहाँ पर C की वैल्यू। ओके, R0 हाई पास हो लो पास हो अंडर रूट ऑफ L अपॉन C ही रहने वाला है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो अभी डेरिवेशन हमने सॉल्व किया, ये हाई पास फिल्टर की, इंडक्टर की वैल्यू हाई पास फिल्टर की कैपेसिटर की वैल्यू थी। सो एट द कंक्लूजन, ये जो 6 वैल्यू अभी आपके स्क्रीन पर है, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर लो पास फिल्टर, कैपेसिटर वैल्यू फॉर लो पास फिल्टर एंड इंडक्टर वैल्यू फॉर लो पास फिल्टर। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये लो पास फिल्टर के लिए मैंने बनाया और यहाँ पर ये जो है हाई पास के लिए यहाँ पर है। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर गोइंग टू बी वेरी, ओके, इवन दो द C वैल्यू फॉर द हाई पास एंड लो पास इज ऑल्सो वेरीड। ओके, तो आपको समझने के लिए ये जो फॉर्मूले याद रखने के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि कैपेसिटर की वैल्यू जो है 1 समथिंग समथिंग आ रही है, उसमें पाई और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें भी पाई और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सिमिलरिटी आप याद रख सकते हो कि जो देखो C और L की वैल्यू हाई पास हो या लो पास हो, उन सब में अंडर रूट यानी कि डिनोमिनेटर्स में पाई एफसी और पाई एफसी हमेशा से ही है। ओके, बाद में आप एक सिमिलरिटी ये भी देख सकते हो कि हाई पास फिल्टर में देखो 4 है डिनोमिनेटर से, यानी कि आप ये याद रख सकते हो कि लो पास फिल्टर में डिनोमिनेटर में पाई एफसी कंपल्सरी है और यहाँ पर हाई पास फिल्टर में डिनोमिनेटर में 4 पाई एफसी कंपल्सरी। ओके,
बाद में आप ये याद रख सकते हो कि इंडक्टर वैल्यू इन लो पास फिल्टर या फिर इंडक्टर वैल्यू इन हाई पास फिल्टर, जो भी न्यूमरेटर है वो R0 अपॉन समथिंग, R0 अपॉन समथिंग, ओके। और यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू लो पास के लिए और हाई पास के लिए 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, ओके। सो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, ओके। न्यूमेरिकल्स भी हम लेने वाले हैं, ओके। तो ये फॉर्मूले आपको सबसे पहले याद होने चाहिए, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करने वाले हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।